उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती पहले से ही जो है विवादों के लिए जानी जा रही है, क्योंकि आप सभी समझ सकते हैं कि जिस तरीके से 2018 के बाद से ही इस लेखपाल भर्ती की नियुक्ति की प्रक्रिया के लिए लगातार प्रयास जो है अभ्यर्थियों के द्वारा किए जा रहे हैं कि जो रिक्त पद हैं वो लेखपाल के वो जल्द से जल्द भरे जाएं, जिसको लेकर के सरकार भी लगातार घोषणा करती आ रही थी। और आखिरकार ये जो भर्ती की प्रक्रिया है इसको जैसे तैसे कर करके जो है लागू किया गया। पहले 2018 के बाद से बहकाया गया छात्रों को, उसके बाद से जो है कोरोना का जो है बहाना चल गया, उसके बाद आपकी प्रक्रिया को जो है अमल में लाने का टाइम आया तो उसमें आपको जो है पीईटी की प्रक्रिया को जो है बीच में ला दिया गया। अब पीईटी के कंडीशंस लाने के बाद भी पीईटी की इस तरीके की योजना जो है यहाँ पर नहीं थी कि किस तरीके से कट ऑफ बनानी है, किस तरीके से अभ्यर्थियों की छटनी करनी है, क्या एक्शन लेना है और क्या इसका जो है प्रभाव अभ्यर्थियों पर पड़ेगा या आपको किस तरीके से भर्ती में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। पेट का कोई नियम जो है, कोई कायदा, कोई कानून किसी भी तरीके का नहीं बनाया गया। पहले इसमें जो है परसेंटाइल के आधार पर कहा गया था आयोग की ओर से, और परसेंटाइल जारी भी किया गया था कि परसेंटाइल के आधार पर छटनी होगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर परसेंटाइल के आधार पर भी छटनी नहीं हो पाई। अब जो है यहाँ पर इन्होंने जो है कट ऑफ मार्क्स दिए गए हैं, यानी कि अंकों के आधार पर ही जो है सिलेक्शन कर दिया है। लेकिन अंकों पर जो है आरक्षण की व्यवस्था जो है बिल्कुल गड़बड़ा गई है। इसमें आरक्षण का जो डेटा है वो किसी भी प्रकार का नहीं दिया गया है कि किस वर्ग के कितने अभ्यर्थी जो हैं इसमें सेलेक्ट किए गए। आमतौर पर देखा जाता है कि महिलाओं की जो चाहे भले ही आपकी वैकेंसी 100 में से 5 हो तो भी आपकी जो है कट ऑफ कम जाती है। लेकिन यहाँ पर देखा गया है कि सबसे ऊपर जो कट ऑफ है वो महिलाओं की है, 64 मार्क्स से भी ऊपर है। उसी तरीके से एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सभी वर्गों को जो है यहाँ पर खासा नुकसान हुआ है, क्योंकि किसी की भी जो कट ऑफ है वो कम नहीं है। या आप ये समझकर देखिएगा, यदि कोई 100 वैकेंसीज हैं यानी कि 100 सीट है, यदि आपको जो है आरक्षण मिलता है 50 सीट का या 10 सीट का जो भी कुछ है, तो आपकी जो है कट ऑफ क्या होगी, वो कम हो जाएगी अन्य के मुकाबले जो बिना आरक्षण वाली हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि आपकी जो कट ऑफ है वो आरक्षित वर्ग के बराबर हो। तो यहाँ तो इन लोगों ने या तो ये ही करना चाहिए था, कंडीशन आप सभी लोगों की केवल एक ही कट ऑफ है, एक ही कट ऑफ है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी कि ये आपका जो है यहाँ पर एक ही कट ऑफ के द्वारा सभी को शामिल किया गया है। लेकिन अलग अलग कट ऑफ भी दी गई है और उसमें कोई डिफरेंस विशेष देखने को नहीं मिल रहा है। ना ओबीसी की कट ऑफ कम है, ना ईडब्ल्यूएस की कम है, और एससी की कट ऑफ भी नाम मात्र को ही है, वहाँ भी कुछ ज़्यादा एक अंक का भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिल रहा है। छात्र जो है यहाँ पर प्रदर्शन की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर के ये 5 नियमों को छात्र अपना रहे हैं, जिसमें क्या है वो कह रहे हैं कि पहले तो हमारी जो है फीस वापस की जाए। अब फीस भी छात्रों की मांग है कि कम से कम 500 रुपये प्रति छात्र के हिसाब से जो फीस है वो वापस की जाए। इसमें छात्र बता रहे हैं कि आपका जो फॉर्म है उसको भरने का जो यहाँ पर लगता है चार्ज, फॉर्म का जो चार्ज होता है वो मांगा गया है 100 रुपये। वहीं शुल्क जो जमा किया था 25 रुपये का शुल्क वो मांगा गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो मांगा गया है वो लगभग 125 रुपये अपना जो है किराया मांगा गया है, जो इसकी प्रक्रिया में छात्रों को आने जाने का लगा है। और छात्रों की मांग है कि कम से कम 250 रुपये उस चीज़ के दिए जाएं, क्योंकि उन्होंने जो है पुस्तकों या इस तरीके की तैयारी में अपना जो समय है वो लगाया है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के छात्रों की मांग है कि कम से कम 500 रुपये का हर्जाना आयोग पर लगाया जाए, ताकि ये जो है अच्छे तरीके से नियम बना सके, सख्ती से इनसे निपटा जाए। नहीं तो अभ्यर्थियों के साथ जो है इस तरीके का खिलवाड़ होता रहेगा। दूसरी मांग है कि आरक्षण का सही ब्यौरा दिया जाए कि आखिरकार किसको आरक्षण मिला है और कैसे दिया गया है, वो पूरी की पूरी कितने कैंडिडेट्स किस जाति के सिलेक्ट हैं और किस तरीके से उनको सिलेक्शन दिया गया है, उनके मार्किंग दी जाए और लिस्ट पूरी की पूरी कैंडिडेट्स की दी जाए। जिस तरीके से कट ऑफ फाइनल वाली बनती है उसमें ऊपर से नीचे तक लिस्ट दी जाती है,
उस तरीके की यहाँ पर दी जाए। तीसरा जो नियम है वो मांग की जा रही है कि आपकी जो सीटेट होता है या आपका जो यूपी टेट होता है उसी के जैसी ही यहाँ पर जैसे उसमें कट ऑफ बनती है, एक कट ऑफ जो है निर्धारित की जाए कि कम से कम 60% वाला या 70% वाला या 50% वाला जो अभ्यर्थी मार्क्स को क्रॉस करेगा उसी को जो है आने वाली भर्तियों के लिए क्लियर रखा जाए। ये बिल्कुल कंडीशंस ना रखी जाए कि किसी भर्ती के लिए कट ऑफ जो है बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है, जैसा कि स्वास्थ्यकर्मी के लिए हुआ। वहाँ कट ऑफ का कोई वैल्यू नहीं है कि ये है बस जिस लोगों ने भी पैट दिया है और उन सभी को जो है उस भर्ती में शामिल होने का मौका दिया गया है। यहाँ जो है लेखपाल वाली भर्ती में कंडीशन उल्टी हो गई और 11 लाख अभ्यर्थी जो है यहाँ से बाहर कर दिए गए। तो उस चीज़ को लेकर के कि एक निश्चित कट ऑफ आपकी होनी चाहिए, जिस तरीके से CTET या UPTET के लिए होती है, एक बाउंडेशन रखी जाए कि इससे कम अंक पर आपका जो है आने वाली भर्तियों में सिलेक्शंस या आप जो है फॉर्म नहीं भर पाएंगे। चौथी चीज़ जो है ये पूरा का पूरा कैलेंडर में जो है ब्यौरा दिया जाए कि कब इसका एग्जाम्स होगा और कौन अभ्यर्थी इसमें पात्र होंगे। अब देखिएगा यहाँ से जब से ही लेखपाल का फॉर्म भरा गया है तब से ही लोग जो हैं इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं, क्योंकि आयोग ने कुछ स्पष्ट नहीं कर पाया है कि कितने अंकों पर किसको जो है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा या क्या किया जाएगा। ये कम से कम नियम जो है आयोग को बताना चाहिए था कि अभ्यर्थियों को जो है इतने गुना शॉर्ट किया जाएगा। अब इसमें जो है कुछ 15 गुना बता रहे हैं, लेकिन 15 गुना हमारी समझ से बाहर है कि 15 गुना किस तरीके का है, क्योंकि 14 लाख अभ्यर्थियों का यदि आप जो है 15 गुना देखते हैं तो यहाँ पर लगभग यहाँ पर 21 ये कैंडिडेट्स जो बैठते हैं वो देखिएगा यहाँ पर 14,000 और 7,000 21,000 कैंडिडेट्स जो हैं यहाँ पर बैठते हैं यदि 15 गुना चुने जाते हैं। अब ये जो 15 गुना है वैकेंसीज का 15 गुना देखा जाए तो 8,000 वैकेंसीज हैं आपकी और 1,20,000 अभ्यर्थी जो हैं यहाँ पर 2,10,000 अभ्यर्थी यहाँ पर चुने जाएंगे, जो यहाँ पर 15 गुना की बात की जाए। और यहाँ पर जो है 1,20,000 अभ्यर्थी चुने जाएंगे यदि यहाँ पर जो है बात की जाए वैकेंसीज के 15 गुना की। लेकिन ये जो 15 गुना है इसमें जो है अभ्यर्थी चुने गए हैं 2.47 लाख यानी कि 2,47,000। ये कंडीशंस हमारी समझ से बाहर है कि ये किन अभ्यर्थियों को चुना गया है और कैसे चुना गया है। हमारी मांग है कि ये जो 15 गुना अभ्यर्थी हैं ये जो है या ये 2,47,000 अभ्यर्थी जो हैं ये वो ही चुने जाएं जिन लोगों ने इसके फॉर्म भरे थे। इन लोगों ने क्या कंडीशंस किया है कि जिन लोगों ने फॉर्म भरे हैं या नहीं भरे हैं सभी को जो है उसमें से 2,47,000 कैंडिडेट सेलेक्ट कर लिए गए हैं। ये नहीं है कि जिन लोगों ने पैट के बाद लेखपाल का फॉर्म भरा था केवल उनको चुना जाए। उसके बाद दोबारा फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो लागू की गई है। दोबारा फॉर्म भरने का क्या मैटर है ये भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप लोगों ने ये तीसरी कंडीशंस है, आपने पैट पहले ले लिया उसके बाद फॉर्म भरा लिया, उसके बाद ये तीसरा जो आपका मैटर है वो लेखपाल के लिए फिर से अलग से फॉर्म आएगा। तो ये भी मांग है कि अगर ये भर्ती होती भी है तो 19 मई को आपको जो है ये एग्जाम्स नहीं होगा, 19 जून को ये आपका एग्जाम्स नहीं होगा, क्योंकि यहाँ अभी प्रक्रिया चलेगी ऑनलाइन फॉर्म की, उसके बाद एडमिट कार्ड वगैरह की, तो ये एग्जाम्स आपका नहीं होगा। साथ ही साथ ये भर्ती फंस जाएगी, छात्र कोर्ट चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सारा का सारा मैटर जो है गड़बड़ किया हुआ है आयोग की ओर से, सरकार की ओर से। तो दोस्तों आपका क्या सुझाव है कमेंट्स में बताइएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।